भले ही राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र के बाशिंदों को एक ही छत के नीचे प्रशासन की मौजूदगी में अपनी समस्या का हाथों हाथ समाधान मिले, इसको लेकर भीलवाड़ा जिला कलेक्टर आशीष मोदी को ग्रामीण क्षेत्र में आमजन को राहत मिले, इसको लेकर जन समस्या समाधान शिविर का आयोजन ग्रामीण क्षेत्र में करने हेतु निर्देशित कर रखा है। परंतु ग्रामीण क्षेत्र में यह जन समस्या समाधान शिविर महज खाना पूर्ति साबित हो रही है। शुक्रवार को मांडलगढ़ उपखंड अधिकारी जय कौशिक की अध्यक्षता में उप तहसील काछोला की बालिका विद्यालय में प्रशासन जन समस्या समाधान शिविर का आयोजन किया गया, परंतु वहां पर उपस्थित लोगों को अधिकारियों की लीपापोती से मांडलगढ़ उपखंड अधिकारी संपूर्ण मामले से बेखबर रहे। गौरतलब है कि सरथला ग्राम पंचायत के राजपुरा में हाल ही में बनी लाखों रुपए की लागत की सड़क पूर्ण रूप से टूट जाने एवं उसकी गुणवत्ता और सड़क निर्माण के दौरान नाली निर्माण नहीं करने से राजपुरा वासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसको लेकर ग्रामीणों के एक प्रतिमंडल के सावरालाल दरोगा के सानिध्य में मांडलगढ़ उपखंड अधिकारी में शिविर में समस्या समाधान हेतु रूबरू हुए, जिस पर तत्काल प्रभाव से उपखंड अधिकारी ने PWD मांडलगढ़ के AN राय सिंह मीणा ने मामले की जानकारी ली तो मीणा ने बताया कि राजपुरा में गौरव पथ का निर्माण हो रखा है, जबकि गौरव पथ का निर्माण तो पंचायत स्तर पर होता है। राजपुरा तो एक छोटा सा गांव है, सड़क सहित अन्य कोई भी जन समस्या नहीं है, इस तरह की बात कर इतिश्री कर ली। वहीं थोड़ी देर बाद काछोला गौरव पथ पर लोहे के सरिये व सड़क टूटी होने से सरपंच प्रहलाद नट और PWD AN राय सिंह मीणा के बीच तीखी नोकझोंक हुई, जिस पर शिविर प्रभारी ने समझाइश कर मामला शांत किया। वहीं जन समस्या समाधान शिविर PWD विभाग की अनदेखी से सुर्खियों में रहा। जब मामले को गंभीरता से लेते हुए राजपुरा गांव के लोगों से जन समस्याओं से रूबरू हुए और वहां के हालात देखे तो लोगों को दुर्गत व गंदगी में जीने को मजबूर होना पड़ रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि मांडलगढ़ उपखंड अधिकारी जय कौशिक को भी मौके पर पहुंचकर वस्तु स्थिति का जायजा लेना चाहिए, तभी समस्या का स्थायी निदान संभव है। आज ग्राम पंचायत सरथला के बारे में काछोला के अंदर जो जन सुनवाई थी उपखंड अधिकारी महोदय के सामने, उस समस्या को हमने रखी तो PWD के अधिकारी AN साहब राम सिंह मीणा को बुलाया गया और उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यहाँ तो गौरवपथ है, जबकि समस्या इस बात की है कि ना वहाँ नालियाँ हैं ना किसी प्रकार का गौरवपथ है। ग्रामीण एरिया है जो काछोला से बूंदी रोड को जोड़ता है, उसी रोड के सामने आकर उन्होंने ये कहा कि वो गौरवपथ है, जबकि वहाँ कीचड़ अनाप शनाप है, लोग बीमारियों से जूझ रहे हैं। और उपखंड अधिकारी महोदय को जब ये बताया तो उन्होंने 7 दिन का आश्वासन दिया कि 7 दिन के अंदर उसको ये करते, अब देखते हैं कि 7 दिन के अंदर विभाग कितना ध्यान दे पाता है। इस बात को लेकर काफ़ी परेशान रहे ग्राम राजपुरा की सड़क को लेकर। सड़क कब बनी है? सड़क अभी जस्ट 4 महीने पहले बनी, जो भी कितनी जगह से खस्ता हाल है और ये समस्या से हम बहुत खतरनाक परेशान है। राहगीर भी बहुत ज़्यादा परेशान है। ग्रामवासियों के अंदर उन मच्छरों को लेकर बीमारियाँ अनेक प्रकार की बीमारियां हो रही है, लेकिन उपखंड अधिकारी महोदय ने आश्वासन दिया है कि 7 दिन के अंदर इस कार्य को करवा देंगे। स्वतंत्रता सेनानी माणिक्यलाल वर्मा की जन्म जयंती पर उनकी कर्मस्थली उमाजी का खेड़ा में स्वेटर जर्सी वितरण किए गए। हाई स्कूल उमाजी का खेड़ा में इस अवसर पर माणिक्यलाल वर्मा के दोहित्र रोहित माथुर द्वारा पंचायत के प्राथमिक कक्षाओं के कुल 151 छात्र छात्राओं को जर्सी का वितरण किया गया। सरस्वती की तस्वीर पर दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। अतिथियों का माल्यार्पण एवं रोहित माथुर का साफा बंधवाकर स्वागत विद्यालय एवं वर्मा स्मारक समिति द्वारा किया गया। माथुर ने वर्मा साहब की स्मृतियों को संजोगने के लिए वर्मा स्मारक समिति के अध्यक्ष भूरालाल धाकड़ को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। वक्ताओं ने वर्मा की जीवनी पर प्रकाश डाला, उनके आदर्शों को आत्मसात करने की आवश्यकता बताई। इस अवसर पर माणिक्यलाल वर्मा स्मारक समिति के अध्यक्ष भूरालाल धाकड़, दिनेश धाकड़, संजय धाकड़, प्रदेशाध्यक्ष श्री धाकड़ युवा संघ, हीरालाल धाकड़, अध्यक्ष कुलदेवी माफुला, प्रबंध समिति नंदलाल धाकड़, प्रधानाचार्य कुलदीप केलानी, मनोज जोशी मांडलगढ़, मनीष जोशी मानपुरा एवं विद्यालय का स्टाफ मौजूद रहा। मंच संचालन व्याख्याता विनोद पटवा ने किया। भारत माता की वंदे वर्मा साहब अमर रहे, अमर रहे। माणिक्यलाल वर्मा साहब अमर रहे। राजस्थान शिक्षक अभिभावक मंथन बैठक का आयोजन श्री शंकर देव भारती राउप्रावी किया गया। विद्यालय के संस्था प्रधान राजेंद्र कुमार सेन, ताहिरा बानो, सीमा वैष्णव ने अभिभावकों से संवाद किया।
संस्था प्रधान सेन ने कहा कि यदि अभिभावक पढ़ाई से अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि कम से कम कक्षा 12वीं तक उनको विद्यालय शिक्षकों के संपर्क में रहना चाहिए और बच्चों को ज्यादा अंक लाने की जगह मन लगाकर पढ़ने, अनुशासन से रहने की प्रेरणा एवं प्रोत्साहन देते रहना चाहिए। अध्यापिका ताहिरा बानू ने बताया कि कोरोना के लर्निंग गैप को पाटने पर जोर दिया गया। बच्चों के बैंक खाते, आधार कार्ड और जन आधार कार्ड में बच्चों के नाम सही करवाने और जिनके नहीं बने हैं उनके बनवाने पर जोर दिया गया। बच्चों के होमवर्क पर अभिभावक ध्यान दें और उनसे खुद करवाए। बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए अभिभावक शिक्षक को मिलकर काम करना होगा। शिक्षा ही वो शॉर्टकट है जो आपको गरीबी से उभार सकता है। ये बात उन्हें समझाने की एक कोशिश की गई। इस मौके पर अभिभावक सहित अध्यापकगण, छात्र छात्राएं मौजूद रहे। इंटेक ने वन भ्रमण कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों को इको पार्क का भ्रमण करवाया। इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज भीलवाड़ा द्वारा स्थानीय महेश पब्लिक स्कूल के कक्षा 4वीं व 5वीं के 125 छात्र छात्राओं को इको पार्क शैक्षिक भ्रमण करवाने के लिए इंटेक कन्वीनर बाबूलाल जाजू द्वारा पर्यावरण संरक्षक व प्राकृतिक विरासतों के महत्व एवं पौधों की प्रजातियों व वन्य जीवों के बारे में जानकारियां दी गई। इसके साथ ही बच्चों को पॉलिथीन से होने वाले नुकसान के बारे में जानकारी देते हुए कपड़े के थैलों का उपयोग करने की भी सीख दी। इंटेक विद्यालय प्रभारी गुरमान सिंह ने बताया कि वन भ्रमण के दौरान इंटेक द्वारा प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन भी हुआ, जिसमें विद्यालय के छात्र अभिषेक चौधरी, समृद्धि माहेश्वरी, अनिरुद्ध झवर, रीचा लालवानी, ईशान अग्रवाल, भूमि मोतियानी, त्रायक जिंगर, उज्जवल पुरोहित, सक्षम शौर्य जैन, मौलिक जैन, नेहिल चौधरी, आरव टाक विजयी रहे, जिन्हें जाजू द्वारा प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया गया। पेपाड़ा ने विद्यार्थियों को इंटेक द्वारा किए जाने वाले कार्यों के बारे में विस्तार से बताया। विद्यालय प्रिंसिपल निधि झा ने वन भ्रमण के लिए संस्था का आभार व्यक्त किया। वन भ्रमण में इंटेक सदस्य गौरव सोनी, शिक्षिका वंशिका सिंह, सुनीता चौधरी, वन विभाग के प्रशांत भट्ट, योगेंद्र सिंह, हरिशंकर विश्नोई, मथुरालाल जाट, विद्यालय की शिक्षिकाएं व विद्यार्थी मौजूद थे। महाप्रभु स्वामी रामचरण कन्या महाविद्यालय में शनिवार को भगवत गीता जयंती मनाई गई और छात्राओं से गीता के उपदेशों का पालन कर एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने और सही परिप्रेक्ष्य में मानवता की सेवा करने का आह्वान किया गया। प्राचार्य डॉक्टर ओम प्रकाश कुमावत ने कहा कि गीता पवित्र ग्रंथ भगवत गीता के जन्म का प्रतीक है। उन्होंने बेहतर और समग्र जीवन जीने के लिए भगवत गीता के दिखाए मार्ग को अपनाने पर जोर दिया। छात्राओं सहित महाविद्यालय स्टाफ ने भी समारोह में भाग लिया और भगवत गीता के श्लोकों का पाठ किया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन कर सरस्वती वंदना कर की गई। कार्यक्रम के दौरान बालकृष्ण जोशी, बंसीलाल छीपा, नटवर शर्मा, लेखराज पाराशर, पूर्णा पारीक, ओम प्रकाश वर्मा, किशन गोपाल स्वर्णकार, ब्रजेश शर्मा सहित शिक्षक और छात्राएं उपस्थित थी। बर्लियास कस्बे में बेड़च नदी किनारे स्थापित प्राचीन मेवाड़ क्षेत्र में सुप्रसिद्ध चवरा के हनुमान मंदिर निर्माण को लेकर आज दोपहर अभिजीत मुहूर्त में पंडितों के द्वारा मंत्रोच्चार के बाद नींव का मुहूर्त किया गया। राजनगर का 1 नंबर सफेद संगमरमर भव्य मंदिर का निर्माण किया जाएगा। हनुमान जी का नया भव्य मंदिर सफेद संगमरमर के पत्थरों से दमकेगा। रात को धवल चांदनी में भी एक अलौकिक भव्यता बनेगी। विकास समिति के अध्यक्ष बालूराम अहीर ने बताया कि आज शुक्रवार दोपहर 12:15 बजे अभिजीत मुहूर्त में विद्वान पंडित रामगोपाल भटके के सानिध्य में 5 पंडितों के मंत्रोच्चार व पूजा अर्चना के साथ नींव का मुहूर्त किया गया। जयपुर के कारीगर महेंद्र शर्मा के द्वारा राजनगर के सफेद संगमरमर से विशाल मंदिर का निर्माण करेंगे। अध्यक्ष बालूराम अहीर, संरक्षक राधुलाल सुमानी, उपाध्यक्ष गोपाल गुज्जर, कोषाध्यक्ष सुरेश बसेर, मंत्री मदन लाल सुथार, सह मंत्री दिलीप पोरवाल, नानूराम गुज्जर आदि ने भूमि पूजन किया। विद्वान पंडित रामगोपाल भट्ट के मार्गदर्शन में पंडित रतनलाल शर्मा, शिव जोशी, शांतिलाल शर्मा, राहुल नागदा आदि पंडितों की मंत्रोच्चार कर विभिन्न देवी देवताओं की पूजा अर्चना के पश्चात भूमि पूजन में 5 पत्थरों की पूजा कर नींव का मुहूर्त किया गया। इस दौरान रामचंद्र, पवन सूत, हनुमान महाराज, बजरंगबली, जय सियाराम आदि जयकारों का सैकड़ों श्रद्धालुओं ने जयघोष किया। विकास समिति अध्यक्ष बालूराम ने बताया कि मंदिर की कुल ऊंचाई शिखर तक 51 फीट की होगी और उसके पश्चात भूमि पूजन होगी।
जिस दौरान ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सत्यनारायण जोशी, भाजपा के वरिष्ठ नेता हरीश भट्ट, भाजपा जिला उपाध्यक्ष संजय धाकड़ बिजोलिया, पुजारी प्रहलाद दास वैष्णव, रोशन वैष्णव, सावर वैष्णव, बजरंग दास वैष्णव, पूर्व सरपंच सत्यनारायण काबरा, आमा सरपंच गोपाल लाल सुवालका, पंचायत समिति सदस्य युवराज सिंह, पूर्व सरपंच शोभालाल जाट, कैलाश चंद्र शर्मा, शंभूलाल जायसवाल, शैतान सिंह शक्तावत, लाल बन्ना, राम स्वरूप जोशी, राम कुमार उपाध्याय, नानूराम गवारिया, मोदीराम अहीर, राधूलाल वैष्णव, नारायण गुज्जर, भोजालाल गुज्जर, विनोद असावा, नानूराम जोशी सहित आसपास के दर्जनों गांव से श्रद्धालु उपस्थित रहे। महामंडलेश्वर स्वामी श्री अनंत देव गिरी जी महाराज वृंदावन ने कहा कि गीता केवल गीता नहीं है, अपितु यह विश्व की अमूल्य धरोहर है। भगवत गीता उपनिषदों व वेदों का सार है। भगवत गीता एक अद्भुत ग्रंथ है जो हमारे जीवन की सार्थकता को सिद्ध कर सकती है। भगवत गीता के माध्यम से हम अपने जीवन को सफल बनाकर सकते हैं। दुनिया में अनेक प्रकार की गीता है, लेकिन भगवान के मुख से निकली है भगवत गीता अपने आप में अनुपम है। इसका कोई मुकाबला नहीं है। यह हमारे भारत की महान परंपरा को जीवित रखने वाली है। इसके आधार पर हम अपने जीवन यापन करेंगे तो निश्चित ही हमारा जीवन सफल होगा। महामंडलेश्वर शनिवार को श्री रामधाम रामायण मंडल ट्रस्ट की ओर से हमीरगढ़ रोड स्थित रामधाम में मनाई गई गीता जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित अखंड गीता पाठ के शुभारंभ पर संबोधित कर रहे थे। कोठड़ी विद्यालय के प्रधानाध्यापका एवं फिजिक्स के अध्यापक प्रोफेसर महावीर भट्ट अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में प्रोफेसर भट्ट ने कहा कि गीता मानव कल्याणकारी है। विश्व भर में गीता का अनुसरण किया जा रहा है। स्वयं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी गीता का अनुसरण कर रहे हैं और अन्य को भी प्रेरणा दे रहे हैं। इस पर प्रोफेसर भट्ट के साथ ही रामजस बहेड़िया, श्रुति आचार्य, स्मृति आचार्य, ख्याति आचार्य ने सामूहिक गीता पाठ कराया। गृह रक्षा के 60वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में गृह रक्षा प्रशिक्षण केंद्र भीलवाड़ा के समादेष्टा महोदय ललित व्यास के निर्देश अनुसार 3 दिसंबर को पुलिस लाइन स्थित होमगार्ड कार्यालय में प्लाटून कमांडर माधवलाल व शांतिलाल मुख्य आरक्षी के नेतृत्व में विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें कैरम, रस्सी कसी, लगौरी प्रतियोगिता शामिल थी। जिसमें कैरम प्रतियोगिता में स्वयंसेवक राजकुमार प्रथम व दिनेश कुमार द्वितीय रहे। रस्सी कसी प्रतियोगिता में छोटूलाल की टीम प्रथम, शशिकांत की टीम द्वितीय स्थान पर रही। लंगोरी प्रतियोगिता में विष्णु कुमार की टीम प्रथम व घनश्याम की टीम द्वितीय स्थान पर रही। इन प्रतियोगिता में ऑनरेरी कंपनी कमांडर राजनारायण व स्वयंसेवक रमेश्वर चंद्र, हरलेश कुमार, राकेश कुमार, सदाकत, विशाली एवं स्वयं सेविकाएं उपस्थित रहे।